S अल्टीमेटली सबसेट होगा उस ग्रुप का, तो लेट S बी एनी सेट, ठीक है, एंड G be a group with S contained in G. तो एक हम नया टर्म इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, S is said to be free. S is said to be free if no finite product of the form S1 to the power R1, S2 to the power R2, Sk to the power Rk with Si not equal to Si plus 1 of course Ri is greater than 0 and I को कहां से कहां तक वेरी कराएं, 1 से लेकर के को पहुंचना है k तक, क्योंकि I plus 1 है, so I'll have to write here k minus 1. So if no finite product of this form, this is equal to the anti element of G, जिसको हम डिनोट करेंगे, ये जो है the identity of the group G. तो पहली चीज तो ये हो गई, पहली चीज जो हो गई, और दूसरी चीज जो हो गई कि given a group G and some subset S of G, G is said to be a free group over S if two things: if S is free in this sense, and G is equal to this subgroup of G generated by this thing, right? और उस केस में S then is called a free set of generators of G. इसको बोलेंगे free set of generators of G, right? And in many books ये भी बोलते हैं, we also say that G is freely generated by S. कुछ लोग ये बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं free group over S, कुछ लोग बोलेंगे it is freely generated by S. ये तो आपको मालूम ही था, अगर ये ऐसा लिखा जाएगा इसका मतलब G is a group generated by its subset S. इसमें ऐड कर दिया है ये चीज freely generated. ये जो S पे कंडीशन आ गई, S should be free in this sense, ठीक है। यहां पर S1 to the R1 का अर्थ क्या है? चूंकि G ग्रुप है,
तो S1 टू दी पावर और S1 S का एलिमेंट है जो कि G में कंटेंट है, लिहाजा S1 या S2 या S के सब G के एलिमेंट्स हैं। G के अंदर ऑलरेडी एक बाइनरी ऑपरेशन है, तो दिस S1 टू द पावर R एक्चुअली स्टैंड्स फॉर S1 into S1 into S1 into N, हाउ मेनी टाइम्स? R1 टाइम्स। ऐसे ये S2 into S2 R2 टाइम्स। तो ऑलरेडी ग्रुप के अंदर N2 का मतलब है S1 और S2 के बीच में ग्रुप ऑपरेशन। तो इसका मीनिंग क्लियर हो गया, ये भी ग्रुप का एलिमेंट हुआ, ये भी ग्रुप का एलिमेंट हुआ, ये सब ग्रुप के एलिमेंट हुए, क्योंकि G ग्रुप है, गुणा करने के बाद भी ग्रुप के अंदर रहेंगे, ग्रुप इज क्लोज टू बाइनरी ऑपरेशन, ये भी ग्रुप का एलिमेंट होगा। तो इसको 1 के बराबर इसको 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर ये 1 के बराबर नहीं है, देन वी से दैट दिस S इज a free subset of the group G, or G is said to be a free group over S if G is generated by S and this S is free in the sense of definition number 1, right? Now कुछ देर में क्लियर हो जाएगा कि इन सब का मतलब क्या है। जब एग्जाम्पल देंगे, जैसे मान लीजिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल तो तुरंत दे सकते हैं आपको कि जो कि थोड़ा सरल भी है। हम कह सकते हैं जो आपका चिर परिचित ग्रुप है Z, राइट? Z is a free group over the set S which consists only of 1. क्यों होगा क्या? देखिए, Z है क्या? Z का जो फुल फॉर्म क्या है? इसके अंदर कौन सा बाइनरी ऑपरेशन है? प्लस है। इसका एंटी एलिमेंट क्या है? 0 है, तो आप जानते हैं, राइट? तो अब यहां पर अगर हमने इसको लिखा, जैसे मान लीजिए यहां लिखते हैं, हम छोटा लिखते हैं S1 टू द पावर 3 एंड S2 टू द पावर 2 लिखते हैं मान लीजिए। इसका एक स्पेशल केस है, 2 ही मेंबर्स हैं, S1 S2, ठीक है? तो यहां पर हमारा ये चीज जो है इस एग्जाम्पल में, ये चीज जो हमारे इस एग्जाम्पल में क्या है, यही हमारा S है, इसका सबसेट है। तो यहां पर S1 क्यूब का मतलब क्या हो जाएगा? इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? S1 इंटू S1 इंटू S1, लेकिन इंटू नहीं होगा, बाइनरी ऑपरेशन, प्लस है ना। क्या हो जाएगा? S1 प्लस S1 प्लस S1, ये तो हो जाएगा S1 टू द पावर 3, और S2 टू द पावर 2 क्या हो जाएगा? बाइनरी ऑपरेशन चूंकि प्लस है, ये हो जाएगा आपका ये। और इन दोनों के बीच में कौन सा ऑपरेशन है? ग्रुप का ऑपरेशन है, ये भी प्लस हो जाएगा। लेकिन चूंकि यहां पर आपके S1 और S2 कहां से आ रहे हैं? ये आ रहे हैं S से, और S किसके बराबर है? 1 के बराबर है। फिर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 3 प्लस 2 5 हो जाएगा। So you can see that this is not equal to 1. यहां पर 1 क्या है? 1 G का एंटी है, लेकिन यहां पर 1 क्या है? 0 है। This is not equal to 0. ठीक है? इसके अलावा आप कुछ बनाने की कोशिश कीजिए, यहां पर कुछ भी बनाइए यहां पर। हमने 2 लिए थे, आप 3 ले लीजिए, 10 ले लीजिए, 1000 ले लीजिए, कोई भी पावर ले लीजिए, लेकिन आपको मालूम है कि S1 S2 लिखने से कुछ फर्क पड़ता नहीं, सब 1 के बराबर है। तो अल्टीमेटली जो भी यहां पर चीज आएगी वो एक संख्या आएगी जो कि इस ग्रुप के आइडेंटिटी एलिमेंट नेमली 0 के बराबर नहीं होगी। इसका मतलब दिस सेट इज फ्री इन द सेंस ऑफ डेफिनेशन 1 एज अ सबसेट ऑफ द ग्रुप सेट, ठीक है? एंड यू कैन सी दैट, ये तो आपको पहले से मालूम है, ये तो पहले से आप जानते हैं, कि ये जो ग्रुप है ये इससे जनरेटेड है। सारे एलिमेंट जो यू कैन राइट एज 1 की कोई पावर का मतलब पावर पॉजिटिव भी हो सकती है, पावर निगेटिव भी हो सकती है, ठीक है? तो ये एक एग्जांपल है जो कि तुरंत आप देखिएगा कि इस कंडीशन को वेरीफाई करती है। लिहाजा वी कैन से दैट Z इज ए फ्री ग्रुप ओवर 1। तो आसान था, ये आसान था। दूसरी जो एग्जांपल हम देंगे वो इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, लेकिन बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी एग्जाम्पल के माध्यम से
हम एक चीज कन्वे कर पाएंगे। सर हाँ बोलिए सर, एक बार प्लीज फिर से जी, क्योंकि सर ये जो हमारा 5 आया हुआ है सर, ये हाँ कहाँ कर रहा है? मतलब जो हमारा ग्रुप जेड है वो फ्री ग्रुप बन रहा है ओवर 1, तो सर ये हम लोग अपने से कैसे चूज कर लिए S1 की पावर 3 और S2 की पावर 2? नहीं, पहले पूरी चीज समझिए। अभी आपने चूंकि डेफिनेशन ताजी है इसलिए आपके दिमाग में बैठी नहीं है। यस हम कहते हैं ग्रुप फ्री ग्रुप होगा क्या? डेफिनेशन देखिए, डेफिनेशन क्या कहती है? इस डेफिनेशन का कोई अर्थ निकले, कब निकलेगा? पहले कोई ग्रुप दिया हो, कोई सबसेट दिया हो। तो यहां पर ग्रुप की जगह पर क्या है आपका? जी है, ये आपका ग्रुप दिया हुआ है। सेट क्या दिया हुआ है? ये वाला, ये दिया हुआ है। तो पहली कंडीशन ठीक हो गई, एक ग्रुप भी दिया है, एक सबसेट भी दिया हुआ है। अब हम कह रहे हैं जी इज फ्री ओवर दिस थिंग। फ्री क्या कहता है कि जो भी हमने एस लिया उससे ग्रुप जनरेट होती है। तो आप पहले जानते हैं, अपने बीएससी से जानते होंगे, साइक्लिक ग्रुप की सबसे पहले एग्जांपल यही है, जनरेट बाय 1। साइक्लिक तो हो गया। अब दिखाना है कि ये सेट जो है ये फ्री है, ये सेट फ्री है, राइट? ये सेट फ्री है। फ्री किस सेंस में? इस सेंस में, यानी कि इस सेट के एलिमेंट्स जैसे कि S1, S2, SK हैं, उनकी मदद से हम कोई भी ऐसा प्रोडक्ट बनाएं तो उसको 1 के बराबर नहीं है। 1 का मतलब ग्रुप की आइडेंटिटी के बराबर नहीं होना चाहिए। इस केस में आइडेंटिटी क्या है? 1 है। तो आपको दिखाना पड़ेगा ऐसा कोई भी एलिमेंट बनाए तो वो 0 के बराबर नहीं आना चाहिए। तो जब हमने इसको ध्यान से देखना शुरू किया, हमने आपको शुरू में बताया कि S1 टू द पावर R1 है क्या? ये S1 डॉट S1 डॉट S1 डॉट S1 कितनी बार? R1 बार। डॉट क्या है? ग्रुप का ऑपरेशन है। अगर हम ग्रुप को लिखते, हमारा ग्रुप मान लीजिए हम ऐसे लिखते, ये हमारा ग्रुप है, ये हमारा डॉट है और ये इसकी आइडेंटिटी है। ये हम इसको मान लीजिए हम ऐसे लिखते ग्रुप को, तो ये क्या है? S1 डॉट S1 डॉट S1 R1 टाइम्स, ठीक है? तो लेकिन यहां पर डॉट क्या है? हमारा डॉट ये है। आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आपका जो ये जो यहाँ पे जो डॉट लिखा हुआ है, एग्जाम्पल्स में ये रिप्लेस हो जाएगा उस स्पेशल एग्जाम्पल्स के ग्रुप ऑपरेशन से। तो यहाँ पर ये प्लस है, तो इसको हम लिखेंगे S1 डॉट S1 डॉट S1 3 बार, लेकिन डॉट तो प्लस है, तो क्या हो जाएगा? S1 प्लस 3 बार ये हो गया। ऐसे हो जाएगा S2 प्लस S2। लेकिन हमको ये भी मालूम है इसमें कुछ एलिमेंट्स है ही नहीं है 1 के अलावा, तो S1 S2 किसके बराबर होंगे? 1 के बराबर होंगे। जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 प्लस 2, ये 5 आ गया एंड दिस नॉट इक्वल टू 0। ठीक है? और यहां से क्लियर हो जाना चाहिए कि ये केवल इसी पे लागू नहीं हो रहा। हम कुछ को भी लिखेंगे, किसी को भी लिखेंगे, तो हर बार S1 S2 SK सबसे 1 के बराबर, क्योंकि इसमें 1 के अलावा कुछ है ही नहीं। तो 1 टू द पावर R1 क्या हो जाएगा? R1। 1 टू द पावर R2 क्या हो जाएगा? R2। देखिए एक्चुअली हो क्या जाएगा इस एग्जाम्पल में? क्या हो जाएगा इस एग्जाम्पल में? हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस RK। और हमने यहाँ लिखा हुआ है कि हमारा RI जो है 0 से बड़ा है, सबके सब 0 से बड़े हैं। तो ये जो भी चीज आएगी जोड़ने के बाद, ये 0 के बराबर तो हो नहीं सकती, ये Z के एंटी एलिमेंट के बराबर नहीं हो सकती। लिहाजा ये सेट जो है, दिस इज ए फ्री सबसेट ऑफ दिस ग्रुप सेट। बोलिए, कुछ क्लियर हुआ कि नहीं? हेलो? यस, साइक्लिक ग्रुप अपने जनरेटर रिस्पेक्ट में फ्री ग्रुप होगा। हाँ, फ्री नहीं, जनरेटर वाली चीज तो आपको पहले से ही मालूम है। बस एडिशनल चीज क्या है कि जो सेट ऑफ जनरेटर्स है वो होना चाहिए फ्री सबसेट, फ्री इन दिस सेट। ये चीज नहीं आ गई, ये डेफिनेशन पहले नहीं देखी आपने, लेकिन आप यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हैं ये कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाइड है, तो ये वाकई में दिस इज द फ्री सबसेट ऑफ जेड इन दिस सेंस। ये पहले एग्जांपल थी। अच्छा, दूसरी, हाँ बोलिए। हाँ, मतलब वो जो S1 क्यूब S2 स्क्वायर है उसके जगह पर कुछ और भी ले सकते थे, जैसे S1 स्क्वायर S2 टू द पावर 5। लेकिन लीजिए, S1 टू द पावर ले लीजिए, चलिए S2 टू द पावर 7 ले लीजिए, S3 टू द पावर 3 ले लीजिए, सॉरी कॉमा नहीं होगा यहाँ पे, ले लीजिए S4 टू द पावर 2 ले लीजिए। तो क्या हो जाएगा? S1 प्लस S1 प्लस S1 5 बार, 5 के बराबर हो गया। लेकिन S2 भी 1 है, S2 प्लस S2 प्लस S2 प्लस S2 प्लस S2 7 बार, 7 हजार क्या हो जाएगा? अल्टीमेटली 5 प्लस 7 प्लस 3 प्लस 2, जो भी आए जोड़ने की नहीं आना चाहिए, जो भी जोड़ने के बाद आए कुछ आएगा आपका। अब देखिएगा वो भी आपको सेट को बिलोंग करता है ना? तो किसी भी सूरत में 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि हमने यहाँ कंडीशन रखी हुई है कि ये जो ऊपर लिख रहे हैं आप, ये पावर लिख रहे हैं, 0 नहीं होनी चाहिए। तो in any case this always going to be something different from 0. So this is
ए फ्री सबसेट ऑफ Z एंड दिस एन एग्जांपल ऑफ ए फ्री ग्रुप ओवर X। ये तो बिल्कुल ये एग्जांपल सरल थी। और सर हाँ बोलिए। सर अगर जैसे कोई भी हम प्रोडक्ट ले रहे हैं सर, अगर वो नॉन जीरो है और आई मीन सर वो आइडेंटिटी के मतलब इक्वल नहीं है, तो वो हम उसको फ्री ग्रुप बोल सकते हैं? नहीं, कोई भी का मतलब क्या हो जाएगा? मतलब सर जैसे हम लोग S1 पावर 3 और S2 पावर 2 लिए सर, जैसे एक प्रोडक्ट हम लोग चूज किए और फिर जैसे उनको सर एक्सप्रेस आप उसको प्रोडक्ट बोल रहे हैं, लेकिन आपको ध्यान है वो प्रोडक्ट है क्या? हम उसको प्रोडक्ट बोलते हैं। प्रोडक्ट का मतलब ये नहीं कि बुरा कर रहे हैं हम। नहीं सर, वो केवल एक नाम है, ग्रुप ऑपरेशन का नाम है। हाँ इसको हम सुविधा के लिए केवल प्रोडक्ट बोलते हैं, लेकिन इससे कोई लेना देना नहीं है। यस सर, यस। जैसे अगर स्क्वायर मैट्रिक्स ग्रुप होगा तो वहां पे प्रोडक्ट क्या है? मैट्रिक्स का प्रोडक्ट हो जाएगा, किसी और एग्जाम्पल कुछ और हो जाएगा, राइट? अगर तो ये जो है, तो ये जो है S1 क्यूब और S2 स्क्वायर का प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट का मतलब इसका ऑपरेशन। यहाँ बीच में छुपा हुआ है क्या? प्लस छुपा हुआ है। ये क्या छिपा हुआ है? डॉट की जगह क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो ये भी क्या है? S1 इंटू S1 इंटू S1 और इंटू बोलना है, लेकिन है क्या? S1 प्लस S1 प्लस S1, ये तीन हो जाएगा। बोलिए, आगे बढ़े। मतलब सर अगर एलिमेंट सर जैसे हमारे सेट में अगर जैसे सिंगल एलिमेंट 1 था, मतलब सर वो अगर 1 2 अगर कोई अदर एलिमेंट है सर, तो उसमें हम लोग कैसे चूज करेंगे कि सर वो केवल 1 ही ले या 2 ही चूज करें? मतलब आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए। हम भी जो सेकंड एग्जांपल करेंगे वो थोड़ी सी कठिन होगी, लेकिन वो इतनी अच्छी होगी कि आप कोई भी सेट दिया हुआ है यहाँ पर, कैसा भी दिया हो, उससे आप फ्री ग्रुप बना लीजिएगा। ठीक है? तो जस्ट वेट फॉर सम मोर टाइम, है ना? ये तो हमने आप पहले कहा था कि हम आपको सरल एग्जाम्पल देते हैं। ये बिल्कुल सरल है। अब थोड़ी सी ये जो है, इसमें हम क्या करते हैं, हमने इसको आप जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई पास टू द नेक्स्ट पेज, फ्रेश पेज पे शॉट ले लीजिए, बताइएगा हमको। सर हो गया। ओके, तो अब हमारी जो है, ये हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब हम क्या करते हैं कि लेट S be any set। ये थोड़ी लंबी होगी एग्जांपल। ये एनी सेट, कोई ग्रुप नहीं है, कोई ग्रुप नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि अब यहां पर हम थोड़ा सा एक डाइग्रेशन करते हैं, थोड़ा सा हट जाते हैं। ये हम जो एक नॉमेनक्लेचर इस्तेमाल करेंगे, कुछ नए नए टर्म्स नाम इस्तेमाल करेंगे। वो जो नाम जो है दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय लैंग्वेज थ्योरी, लिंग्विस्टिक्स, है ना? लिंग्विस्टिक्स में क्या होता है, उस पर लैंग्वेज के बारे में पढ़ाई होती है। लैंग्वेज कैसे बनती है, लैंग्वेज की ग्रामर क्या होती है, ग्रामर का इस्तेमाल करके कैसे हम ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंसेस क्रिएट कर सकते हैं। इनफैक्ट हमको मालूम नहीं आपका सिलेबस क्या है, लेकिन इसी कोर्स में, चाहे पहले साल, चाहे दूसरे साल, चाहे सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर में, आप एक पेपर पढ़िएगा जिसका नाम है, शायद ये नाम होगा, आई एम सॉरी, जिसका नाम होगा थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। थ्योरी ऑफ ये कंप्यूटर साइंस बच्चों के लिए बिल्कुल अनिवार्य है, चाहे वो एमएससी कंप्यूटर साइंस कर रहे हो, चाहे बीटेक कर रहे हो, चाहे एमटेक कर रहे हो। दिस इज ए कंपल्सरी पेपर, राइट? लकीली इसमें 90% मैथ्स है, 90% मैथ्स है। तो ये जो है, इसमें दो चीजें होती हैं। इसका नाम ये भी हो सकता है ऑटोमेटा एंड फॉर्मल। कुछ जगह पर इसको इस नाम से ही बोलते हैं। ये पेपर हो सकता है, हमको मालूम नहीं आपके क्या है ना? तो आपके यहाँ पेपर जरूर होगा कहीं ना कहीं, चाहे सेकंड में, चाहे थर्ड सेमेस्टर में, चाहे फोर्थ में। इसका नाम होगा थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन या ऑटोमेटेड फॉर्मल लैंग्वेजेस, राइट?
तो ये वाला जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, ये क्या करता है? फॉर्मल का मतलब क्या हो जाएगा? जैसे अंग्रेजी है, हिंदी है, इनको बोलेंगे नेचुरल लैंग्वेजेस, राइट? पैदाइश से जो हम लोग कर रहे हैं इसको बोलते हैं नेचुरल लैंग्वेजेस। इंग्लिश इज एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल लैंग्वेज। और फॉर्मल लैंग्वेज क्या है? ये वो लैंग्वेज है जो कि बाद में लोगों ने आर्टिफिशियल तरीके से बनाई। जैसे आप तो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं, जैसे मान लीजिए फोर्ट्रॉन, सी प्लस प्लस, कोबोल, ये सब जो लैंग्वेजेस हैं इनको नेचुरल लैंग्वेज नहीं बोलेंगे। ये हमारी बोलचाल वाली लैंग्वेज नहीं है, लेकिन हमने एक अपनी सुविधा के हिसाब से ऐसी नई नई लैंग्वेजेस क्रिएट कर दी जो कि हमारे कंप्यूटर साइंस में हमारी हेल्प करती हैं। दे आर एग्जाम्पल्स ऑफ फॉर्मल लैंग्वेजेस, राइट? तो जितनी भी लैंग्वेजेस हैं कंप्यूटर साइंस में, चाहे बिगनिंग विद द अर्लीस्ट वन, फोर्ट्रॉन, फिर पास्कल, फिर सी, फिर कोबोल, सी प्लस प्लस, और भी अब हम तो ज्यादा जानते नहीं है, आजकल पाइथन का नाम सुनते हैं, है ना, जो भी इसका मतलब होता है। तो इन सब के अंदर एक चीज कॉमन होती है, और कॉमन चीज क्या होती है कि हर लैंग्वेज का, चाहे अंग्रेजी हो, चाहे हिंदी हो, चाहे कुछ हो, अधिकतर सब में एक अल्फाबेट होता है। जैसे अंग्रेजी में क्या है, ए से लेकर जेड तक, ऐसे ही हमारे हिंदी में क्या है, काका गा से लेकर के अंत तक, ठीक है? तो हर लैंग्वेज में एक चीज होती है जिसको बोलते हैं अल्फाबेट। फिर उसमें कई सारे वर्ड्स होते हैं, डिक्शनरी मिल जाएंगे सारे वर्ड्स। अंग्रेजी की डिक्शनरी ले लीजिए बढ़िया सी, कोई ऑक्सफोर्ड की या कैम्ब्रिज की मोटी वाली, तो जितने भी अगर अपडेटेड होंगे, जितने आज तक वर्ड्स बने हैं सबको मिल जाएंगे, उनको बोलते हैं वर्ड्स, राइट? और फिर उसके बाद वर्ड्स से कैसे हम करेक्ट सेंटेंस बनाए, उसके लिए होती है ग्रामर। तो ये हर लैंग्वेज के ये तीन बहुत अहम हिस्से होते हैं कि नेशनल लैंग्वेज में नहीं है। ऐसे ही फोर्ट्रॉन में या सी में, तो सी में भी उसका एक अल्फाबेट होता है, उसका एक सेट ऑफ वर्ड्स होता है। फिर सी के ग्रामर होती है जिससे आप, जैसे आप जब सी में जब आप कोई सेंटेंस लिखते हैं, कोई कमांड लिखते हैं, है ना, जब कोई कमांड लिखते हैं, तो अगर ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं होगा तो एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा, कुछ एरर आ जाएगी, सिंटैक्स एरर बोलते हैं उसको। आप ज्यादा जानते हैं, हम तो केवल आपको जितना सरफेस लेवल की बात करते हैं। तो हर लैंग्वेज के तीन पार्ट होते हैं, राइट? अल्फाबेट होगा, वर्ड्स होगा, ग्रामर होगा। अब अंग्रेजी में क्या अल्फाबेट है? फॉर एग्जाम्पल, अगर हम छोटे अक्षर में लिखें तो ए से लेकर के जेड तक, चाहे कैपिटल भी उसमें जोड़ दीजिए, मान लीजिए, ठीक है? वर्ड जैसे क्या हो जाए, हमने लिखा अबाउट, ये एक वर्ड है, ए है, बी है, ओ है, यू है, तो क्या 1 2 3 4 इनके एलिमेंट्स क्या बोलते हैं? लेटर्स। हमने 1 2 3 5 लेटर्स को एक तरीके से अरेंज किया और ये हमारा वर्ड हो गया, ये डिक्शनरी मिल जाएगा। ये नहीं हो सकता ये ना हो, कुछ भी लिख देंगे तो नहीं होगा, ये वर्ड नहीं है, लेकिन ये आपका वर्ड है, राइट? तो हर लैंग्वेज का अल्फाबेट होगा, और उनको जब हम अरेंज कर लेंगे, जो इसके लेटर्स को अरेंज करेंगे, चाहे 5 वाले, चाहे 2 वाले, चाहे 1 वाले, वर्ड्स की लंबाई अलग अलग हो सकती है, उनमें से वर्ड्स होंगे। और फिर ग्रामर होगी, जैसे अंग्रेजी ग्रामर किताब आपने पढ़ी होगी, संस्कृत की है जैसे पाणिनि की ग्रामर, अंग्रेजी में हम लोग जब लोग पढ़ा करते थे तो उसमें किताब होती थी रेंस ग्रामर, WREN, बड़ी अच्छी किताब हुआ करती थी, आपने पढ़ा होगा। ये हर उसमें है। तो अब ये जो अल्फाबेट है ये सेट हो गया, राइट? तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो हमने टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की है, यहाँ सुधार लेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली ये जो एग्जांपल बन रही है जिसको हम बोलेंगे फाइनली फ्री ग्रुप जनरेटेड बाय दिस एस, उसी से मिलता जुलता नाम होता है फ्री मोनोइड या फ्री सेमी ग्रुप जनरेटेड बाय एस। तो जो फ्री मोनोइड या फ्री सेमी ग्रुप है वही कंप्यूटर साइंस में इस्तेमाल होता है, इनफैक्ट इन फॉर्मल लैंग्वेज, राइट? तो यहाँ पर ये जो टर्मिनोलॉजी लिखी जाएगी, इसमें हम यहाँ के टर्म्स, लैंग्वेज थ्योरी के टर्म्स सुधार ले लेंगे, और जब आप ये चीज पढ़िएगा ज्यादा विस्तार में किसी स्टेज पर, तब आपको समझ में आएगा कि ये लैंग्वेज में वो नाम लेने का अर्थ क्या। तुम क्या बोलेंगे? लेट एस बी सेट। हम क्या करेंगे कि फॉर द टाइम बिंग referred, okay, to be called
अल्फाबेट। तो समझ लीजिए फॉर एग्जाम्पल एस कैन बी ए से लेके जेड, फिर कैपिटल ए से लेके जेड, कुछ भी हो सकता है। ऐसी जर्मन का होगा, ऐसे हिंदी का होगा, इसको बोलेंगे अल्फाबेट। हालांकि और कुछ नहीं, सेट है, केवल हमने यहाँ पर फॉर द टाइम इसका नाम दे दिया, अल्फाबेट दे दिया, ठीक है। एंड देन हम क्या करने वाले हैं बता दें, अभी से लिखते हैं। वी आर गोइंग टू कंस्ट्रक्ट a free group over S। ठीक है, तो क्या मतलब हुआ, हमें एक ग्रुप चाहिए होगा, एक ग्रुप चाहिए होगा जिसका नाम हम लोग बाद में सोचेंगे क्या होगा, राइट। तो वी आर गोइंग टू कंस्ट्रक्ट इनफैक्ट ए फ्री ग्रुप, उसको डिनोट करेंगे अल्टीमेटली हम इससे, फ्री ग्रुप एफएस ओवर एस। एक ग्रुप कंस्ट्रक्ट करेंगे जिसका ये सबसेट होगा, और दिखाएंगे कि एस जो है फ्री सबसेट है इसका, तो ये भी दिखाएंगे दिस एफ एस इज जनरेटेड बाय दिस एस, तो दिस विल बिकम ए फ्री ग्रुप ओवर एस। लेकिन ध्यान रखिए कि अभी कैसे ग्रुप बनाए कोई क्लू नहीं है, क्योंकि कोई बाइनरी दिख नहीं रहा। वैसे तैयार करते हैं, वैसे तैयार करते हैं कि ओके, तो we assume that S is not empty। ठीक है, ठीक है, S is not empty। Then हम क्या करेंगे कि elements of S will be referred to as letters। जैसे अंग्रेजी में ये अल्फाबेट है और ए बी सी जितने भी दे आर लेटर्स, इनको बोलेंगे लेटर्स, इनको बोलेंगे लेटर्स, राइट। एंड देन फॉर each S we choose a new symbol, इसको लिखेंगे एस इनवर्स। ये केवल सिंबल है, इनवर्स में कुछ नहीं है, केवल सिंबल है, लेकिन अल्टीमेटली इनवर्स निकल के आएगा जब बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन कर लेंगे। इसलिए पहले से ही ध्यान में रखते इसको डिनोट कर दिया एस इनवर्स से, इसको पढ़ेंगे एस इनवर्स, लेकिन याद रखिए ये ग्रुप के सेंस में इनवर्स नहीं, अभी नहीं है, ये जस्ट अ न्यू सिंबल, वी चूज अ न्यू सिंबल। इफ आपका ओरिजिनल एस जो है इसके एलिमेंट्स मान लीजिए एस आई है, then we put, हमने क्या किया कि जब हमने कहा कि हर इसके एलिमेंट के लिए हम एक नया सिंबल ले रहे हैं एस आई इनवर्स, हमने ये लिख दिया, ये ले लिया, such that I belongs to I। और इसको लेते हैं, इसको डिनोट कर देंगे हम इससे, राइट। इफ S इज इक्वल टू दिस थिंग, तो ये जो सेट बनेगा इसको डिनोट कर देंगे बाई S इनवर्स, राइट, राइट। एंड we choose सर इसमें बोलिए सर इसमें एस इनवर्स क्या है? अरे एस इनवर्स जो है, देखिए ध्यान से पढ़िए, फॉर ईच एस वी चूज अ न्यू सिंबल। ये केवल सिंबल है, ये सिंबल है। हम ये भी लिख सकते थे, हम एस की जगह पर एस स्टार भी लिख सकते थे,
हम एस की जगह एस इनवर्स की जगह पे ये भी लिख सकते थे, ये भी लिख सकते थे, हम ये भी लिख सकते थे, ये भी लिख सकते थे, राइट। लेकिन हमने आगे को भविष्य को देखते हुए इसको डोनेट किया है एस इनवर्स से। क्यों किया है कि आगे चल के जब हमारा ग्रुप बन जाएगा, अभी तो ग्रुप कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा, जब ग्रुप बन जाएगा जिसका कि एस सबसेट निकल के आएगा, तब ग्रुप बन जाएगा जिसका एस सबसेट है, एलिमेंट का इनवर्स होना चाहिए, तो इस एस का भी इनवर्स होगा। तो वहां पर ये जो सिंबल, नया सिंबल है, अगर ये भी है, चाहे ये भी है, चाहे ये भी है, ये बराबर एस इनवर्स के आ जाएगा। तो चूंकि इसको एस इनवर्स के बराबर निकल के आना है ऑपरेशन, उसको पहले से ध्यान में देते हुए इसको डिनोट कर दिया बाय एस इनवर्स। इट्स ओनली अ सिंबल, इट्स ओनली अ सिंबल, कोई नोटेशन है, कुछ भी ले लीजिए। अल्फा लिख लीजिए, अल्फा लिखने में नुकसान क्या है, याद नहीं रहेगा कि अल्फा इस एस के लिए है, या तो इसको ऐसे लिख दीजिए, अल्फा एस लिख दीजिए, हर एस के लिए नया सिंबल लिया अल्फा एस, राइट। तो अभी भी कर सकते हैं। S1 के लिए क्या हो जाएगा, अल्फा S1 हो जाएगा, S2 के लिए क्या हो जाएगा, अल्फा S2 हो जाएगा। फिर बाद में देखेंगे कि ये अल्फा S जो है ये S का इनवर्स आ गया, तो चूंकि इसको S का इनवर्स निकल के आना ही आना है, तो इसलिए उसको ध्यान में रखते हुए हमने पहले से इसको डिनोट कर दिया है बाई S इनवर्स। तो अभी ये इनवर्स नहीं है इसका, अभी केवल ये सिंबल है, अभी केवल एक सिंबल है, तो जस्ट में डिनोट कीजिए, जो आपको पसंद हो डिनोट कीजिए, बट इट इज फाउंड कन्वीनियंट टू डिनोट इट लाइक S इनवर्स। तो आगे आपको चेंज नहीं करना पड़ेगा, आगे लिखना पड़ेगा। जैसे आपने ये चूज किया, मान लीजिए, फिर लिखेंगे हैंड्स ऑन, जब एक बार इनवर्स बना लेंगे, हैंड्स ऑन वी शैल डिनोट S स्टार बाई S इनवर्स। इससे अच्छा पहले कर लिया। अब जितने भी ऐसे मिले, जितने भी इसके एलिमेंट्स हैं, उन सब के लिए हमको मिलेगा SI इनवर्स, SJ इनवर्स, SK इनवर्स, जितने मिले सबको इकट्ठा कर लीजिए, एक सेट बन जाएगा। ये भी केवल नाम है, एक सिंबल है, नोटेशन है। आप इसको X बोल सकते थे, Y बोल सकते थे, तो इसको ऐसे क्यों डिनोट करना है, तो इससे कुछ एक इंडिकेशन मिल जाएगा कि ये जो है इस S से संबंधित है, और इसके एलिमेंट्स वो हैं जो कि इसके एलिमेंट्स है, उसके ऊपर ये लगा दीजिए माइनस, और कुछ नहीं है। बोलिए क्लियर हुआ कि नहीं? तो वी चूज दिस सच दैट कि ये हम ऐसे सिंबल चूज करेंगे कि इनमें से कोई भी जो नया सिंबल चूज किया है वो वाला सिंबल पहले से इसके अंदर मौजूद ना हो, यानी कि दिस शुड बी एम्प्टी। ये तुम्हारे हाथ पे, कोई भी सिंबल चूज कीजिए, वी चूज एनी सिंबल, राइट, कुछ भी नाम दीजिए, लेकिन ऐसा लीजिए नोटेशन जो कि पहले से इसके अंदर मौजूद ना हो। तो वी चूज इन सच ए फैशन दैट S इनवर्स दिस थिंग इज इक्वल टू दिस थिंग। और हम क्या करेंगे कि बार बार ये लिखने से अच्छा एक छोटा सा नाम देते हैं इसको, ये जो हम इसकी जरूरत पड़ेगी S यूनियन S इनवर्स, तो इसको हम डिनोट कर देंगे भाई, मान लीजिए आई डिनोटेड लाइक दिस थिंग S बार। ये भी नोटेशन है, क्यों नोटेशन है, वी पुट दिस थिंग इक्वल टू दिस, ठीक है। एंड देन कॉल ए फाइनाइट, कुछ लोग बोलते हैं लिस्ट, कुछ लोग बोलते हैं सीक्वेंस, ऑफ एलिमेंट्स of this say A1, बल्कि ऐसे लिख देते हैं इसको, A1, A2, A3, AN. Say this, call a finite list or sequence of elements of this, say this thing. A word over S. हमने क्या किया कि ये A1, A2, A3, AN, they are finitely many elements of this thing, right? तो हम इसको लिख देते हैं A1 के बाद A2, A2 के बाद A3, A3 के बाद AN। ये भी लिख सकते थे A1, A2, A3 को, ये भी कर सकते थे, लेकिन हमने इसको ऐसे क्यों किया,
क्योंकि अगेन हमने यहां से उधार लिया, यहाँ नेचुरल लैंग्वेज से उधार लिया। हमारा ये जो हमारा जो लिखा हुआ है, इस पे कौन कौन से, जैसे मान लीजिए कि हमारा एसईओ होता, मान लीजिए हमारा एसईओ होता ए से लेकर के जेड तक होता, ठीक है। तो ये क्या है, दिस ए कोई आया क्या, somebody has come, okay, this A you can see that ये हमारा मान लीजिए हो जाएगा A1, ये हो जाएगा A2, ये हो जाएगा A3, ये हो जाएगा A4, ये हो जाएगा A5, समथिंग लाइक दिस थिंग, राइट। ये एलिमेंट्स कहां से आ रहे हैं, यहां से आ रहे हैं, या तो एस में। तो यहां पर क्या है, A B O U T सब के सब इसमें से आ रहे हैं, राइट। सो दिस एन एग्जांपल ऑफ ए वर्ड ओवर एस। ये भी वर्ड है, राइट, ये भी वर्ड है, लेकिन अंग्रेजी भाषा में ये डिक्शनरी में मिलेगा नहीं। लेकिन यहाँ के हिसाब से हमने क्या किया है कि जो वर्ड, जो हमारे दिमाग में वर्ड का अर्थ बैठा हुआ है कि ये वैलिड नहीं, ये वैलिड है, क्योंकि ये डिक्शनरी में मिलेगा नहीं आपको, ये यहाँ पर हमने उसको रिलैक्स कर दिया। हमें इससे मतलब नहीं है कि किस सीक्वेंस में लिखे जाए, ऐसे में लिखेंगे तो उसको हम यहाँ पर हम इसको फिर भी वर्ड बोलेंगे, लेकिन अंग्रेजी भाषा में इसको वर्ड नहीं बोलेंगे, वर्ड इसी को कहलाएंगे, राइट। थोड़ा सा हमने क्या किया है कि और जनरल कर दिया, कैसे भी लिखा हो उसको हम बोल देंगे वर्ड, ठीक है। तो ये हमारा, इसको बोलेंगे दिस इज जस्ट A1 A2 A3 AN। इनमें से A1 A2 A3 AN जो है यहां से आ रहे हैं, तो या तो इसमें से होंगे या इसमें से होंगे, उनको बस एक के बाद आपने लिख दिया, सी दिस थिंग एज ए वर्ड वॉइस, राइट। एंड लेट जितने भी ऐसे बन सकते थे बी the set of all words, जितने बन सकते थे सब बना डालिए, जितने बन सकते हैं, ऑल फाइनाइट लिस्ट बोल दीजिए, सीक्वेंस बोल दीजिए, जैसे लिखिए, तो जितने मिल सकते हैं ऑफ कोर्स अनगिनत हो जाएंगे। जो नया सेट मिलेगा उसको बोल देंगे वर्ड्स। यहां पर क्या स्थिति है, एक्चुअल लैंग्वेज में क्या, अंग्रेजी में क्या है, सबको कैसे भी लिख दीजिए तो वर्ड हो जाएंगे, लेकिन एक्चुअली ऐसा होता नहीं। डिक्शनरी में जो आपको मिलेंगे केवल चुने हुए मिलेंगे, ये नहीं रहेगा, ये रहेगा, ये रहेगा, ये नहीं रहेगा, नहीं। लेकिन यहाँ पर ये बंदा नहीं लगा रहे, एनी किसी तरह से लिखिए आपको। तो चूंकि यहाँ पर चार निकले, इसको बोलेंगे वर्ड, तो वर्ड भी केवल एक नॉमेनक्लेचर है। इस वर्ड का और जो प्रचलित आपके दिमाग में मतलब है, वर्ड का कोई मतलब नहीं है। लेकिन हमने क्या किया है कि और कोई नाम नहीं मिल रहा था, तो लोगों ने क्या किया कि जो लैंग्वेज थ्योरी में जो नॉमेनक्लेचर उसको उधार ले लिया है, इसको बोल दिया अल्फाबेट किसी भी सेट को, और ये ऐसी चीजों को बोल दिया वर्ड्स ओवर दैट अल्फाबेट। तो इसको बोल दिया हमने, द सेट ऑफ ऑल वर्ड्स ऑन दिस थिंग। अब हम क्या करते हैं कि इसको जरा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन आई विल पास टू द नेक्स्ट पेज। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया? ओके, यस सर। अब हम क्या करते हैं, एक और चीज कर देते हैं, एक चीज और इसमें ऐड कर दें, अपने आप बाद में ऐड कर दीजिएगा। we also assume that WS contains what is called as the empty word. तो इसको हम empty word बोलेंगे, right? Usually denoted, for example, अकेला नहीं, कुछ जगह denoted as हम डिनोट करेंगे इसको by जैसे ये जो है हमारा, ये जो है this is going to act as the कुछ लोग ऐसे भी डिनोट करते हैं, लेकिन हम ये करेंगे लैंग्वेज थ्योरी में, फॉर्मल लैंग्वेज में इसको इस्तेमाल करते हैं ये वाला। तो इसका मकसद ये है कि अल्टीमेटली जो हमारा ग्रुप बनेगा, अभी दिखाई नहीं पड़ा कैसे बनेगा, उस ग्रुप में एक एंटी एलिमेंट चाहिए,
तो एंटी एलिमेंट जो होगा वो ये वाला सिंबल होगा। तो एम्प्टी क्यों बोलते हैं, राइट? दिस इज द वर्ड containing no letter, no letters। नॉर्मली वर्ड के अंदर लेटर्स होने चाहिए, 1 2 3, जहां पे n है, राइट? तो हम क्या करेंगे कि इमेजिन कीजिए केवल सुविधा के लिए कि हम ऐसा वर्ड भी अलाउ करते हैं जिसके अंदर कोई भी लेटर नहीं आ रहा हो, इसलिए बोल दिया एम्प्टी, कुछ नहीं है उसके अंदर, राइट? लेकिन फिर भी उसको लिखेंगे बाय दिस सिंबल, क्योंकि ये सुविधाजनक इसलिए होगा कि ये जो होगा दिस इज गोइंग टू अल्टीमेटली टर्न आउट दैट दिस इज गोइंग टू एक्ट एज द एंटी एलिमेंट ऑफ जो भी ग्रुप हम बनाने वाले हैं। तो अगर जिसको एंटी एलिमेंट का यही नोटेशन पसंद है, उसको जिद है, तो ये डिनोट करेगा। लेकिन ट्रेडिशनली कॉमन लैंग्वेज थ्योरी में यहाँ का जो इसमें जो एम्प्टी वर्ड निकलता है उसको लोग इससे डिनोट करते हैं, राइट? इसको डिनोट करते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा। तो अब आप नेक्स्ट पेज पे चल रहे हैं। उसका ले लिया स्क्रीनशॉट, आपने ले लिया ना? यस सर। यस सर। ओके, हमारे पास क्या हो गया? हमारे पास क्या हो गया? एक एस है जिसको हमने मान लिया है कि नॉट एम्प्टी है। फिर हमने डिफाइन किया ये टर्म वर्ड्स ओवर एस, और फिर हमने ये लिया जिसमें सेट ऑफ ऑल वर्ड्स इंक्लूडिंग द एम्प्टी वर्ड, ये डब्ल्यूएस हो गया। ठीक है, अब यहां तक पहुंच गए। अब हम एफएस के पास पहुंचने वाले हैं। अब हम क्या करेंगे कि कुछ किताबों में, राइट, frequently a word of the form s to the power r is also called a syllable। ठीक है, इसमें क्या अंतर है? पुराने वाले में क्या था? s1 to the power something, s2 to the power something, n थे। इसमें केवल एक ही है, सिंगल है, केवल स्मॉल एस बिलोंग टू कैपिटल एस, एक ही एस है, और आर आपको कुछ ले लिया पॉजिटिव। तो अगर अकेला है, एक ही लेटर इसके अंदर इन्वॉल्व है, ऐसी इन्वॉल्व है, उसको हम बोलेंगे सिलेबल। इसकी जरूरत होगी नहीं, लेकिन कई किताब में आपको ये भी मिल जाएगा सिलेबल, तो इसको हम बोलते हैं सिलेबल। अब हम क्या करते हैं कि ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। कॉल ए वर्ड, मान लीजिए W belonging to WS as reduced as reduced if it contains no two neighboring symbols of the form S inverse और S1 inverse S। अर्थ क्या हो जाएगा इसका? कि जैसे मान लीजिए कि हमने लिखा यहां पर, जैसे मान लीजिए कि हमने लिखा
S1 क्यूब, S2 स्क्वायर, S3 मान लीजिए 6, S2 देन S2 -3 कुछ लिखा मान लीजिए, ये हमारा एक वर्ड है, ये हमारा वर्ड है। जब उसको एक्सपेंड कीजिएगा तो आप पाइएगा यहां मिलेगा आपको S1 क्यूब, S2 स्क्वायर, S3 6, S2 यहां हमने क्या किया, जानबूझ के इसको ऐसे लिख देंगे हम। ये है क्या एक्चुअली, ये तो आपका इसके बराबर है, दिस इज इक्वल टू दिस थिंग। तो इसको एक्सपेंड कीजिए, क्या हो जाएगा, S2 स्क्वायर, S3 S2, S2 -1, S2 -1, S2 -1। अब ये जो आ गया, ये इस टाइप का है, इस टाइप का, इस टाइप का है, इस टाइप का, इस टाइप का है, ठीक है। ये जो इस टाइप का है, तो ये चीज हम परमिट नहीं करना चाहते। अगर हम उस वर्ड को रिड्यूस, ये वर्ड है लेकिन रिड्यूस नहीं है क्योंकि इसके अंदर एक ये चीज आ गई, इसके अंदर एक ये चीज आ गई। ये भी हो सकता था कि इसके पहले, अगर मान लीजिए इसके पहले हम यहां लिख देते S1 to the power -2, तो क्या हो जाता, S1 -1, S1 -1, फिर S1 S1, वहां भी क्या था, S1 to the power -1, S1 एक साथ आ जाता, वो भी परमिटेड नहीं है। तो वर्ड और रिड्यूस वर्ड में क्या है, वर्ड तो आप समझ गए क्या चीज है, ऐसा कुछ होगा। रिड्यूस वर्ड में क्या हो जाएगा, रिड्यूस वर्ड के अंदर इस टाइप की चीज नहीं आनी चाहिए, ना इस टाइप की आनी चाहिए, ना इस टाइप की आनी चाहिए, राइट। नॉर्मली क्या होगा कि जहां भी ये चीज दिखाई पड़े, जहां भी ये चीज दिखाई पड़े, उसको रिप्लेस कर दीजिए बाय एम्प्टी वर्ड। जो लोग एम्प्टी वर्ड के नोटेशन नोट करते हैं और जो लोग एम्प्टी वर्ड के लिए 1 करते हैं, वहां इसकी जगह लिखते हैं 1। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ वर्ड व्हिच इज नॉट रिड्यूस्ड, राइट। लेकिन आप क्या कर सकते हैं, W can be put in reduced form by replacing each occurrence of this or this by the empty word, या जो इसको पसंद था इससे, राइट राइट राइट। और कन्वर्शन क्या है, this and this, not this and this are usually dropped thereafter। समझा दे क्या मतलब हुआ। जैसे मान लीजिए आपको ये W मिला, ये W मिला आपको, एग्जाम्पल है। तो यहां पर ये जो चीज है, ये हमको कहने से रोक रही है कि ये रिड्यूस्ड है, ये रिड्यूस्ड नहीं है। अब हम क्या करते हैं कि ये जो अकरेंस है, हम कह रहे हैं जब भी S इनवर्स या S इनवर्स S दिखाई पड़े, उसको रिप्लेस कर दी भाई एम्प्टी। हम क्या करेंगे, इसको रिप्लेस कर देंगे भाई, इसको रिप्लेस कर देंगे S1 क्यूब, S2 स्क्वायर, S3 6, S2 इनवर्स की जगह लिख देंगे हम, ये लिख देंगे। फिर लिखेंगे हम S2 इनवर्स, S2 इनवर्स। और फिर हमने ये कहा है कि हम जो है इसको लिखेंगे नहीं, इसको ड्रॉप कर देंगे, इसको ड्रॉप कर देते हैं। इसको ड्रॉप कर देंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, S1 क्यूब, S2 स्क्वायर, S3 6, S2 इसको लिख सकते हैं S2 to the power -2, ये लिखेगा। हमने क्या किया, ये जो वर्ड था जो कि संभव है कि रिड्यूस न हो, वहां पर जो जो इस तरह की चीजें दिखाई पड़ेंगी उन सबको रिप्लेस कर देंगे बाय दिस और दिस, और फिर ये जो सिंबल को ड्रॉप कर देंगे। अब जो चीज नहीं मिलेगी, ये मिलेगी, ये मिलेगी, ये जो चीज मिलेगी, ये जो चीज मिलेगी, इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ W। समझा।
तो ये W का मतलब हो गया हर W को आप रिड्यूस कर सकते हैं जितनी बार इस तरह की चीजें मिले। इसको तो एक ही बार दिखाया है, दूसरी एग्जाम्पल लिखते हैं इसमें ये चीज इस तरह की चीजें एक जगह यहां भी आ सकता था, आगे भी आ सकता था। सबको ड्रॉप करते जाइए, सबको ड्रॉप करते जाइए, तो उसका साइज रिड्यूस हो जाएगा जो मिलेगा। अब इसके अंदर ऐसा होना चाहिए, तब करते रहिए जबकि आपको दो नेबरिंग सिंबल्स ऐसे और ऐसे न मिले। जब ऐसा हो जाएगा तब हम बोलेंगे दिस W हैज बीन रिड्यूस्ड, ये इसका रिड्यूस फॉर्म हो गया। ठीक है, तो ऐसे रिड्यूस करते हैं। और FS, ये कैपिटल एस है, FS denotes the set of all reduced words on S. Reduced words or reduced words on this thing. Set of all reduced words on this thing. ठीक है, कल देखेंगे हम लोग या नेक्स्ट टाइम देखेंगे। ये जो FS है इसको हम ग्रुप बना देंगे, फिर बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करेंगे with respect to which this will turn out to be a group। इसका S ऑब्वियसली सबसेट है, दिखा देंगे कि ये ग्रुप जो S से जनरेट हो रहा है एंड S इज अ फ्री सबसेट ऑफ दिस ग्रुप। तो पहला काम क्या होगा कि हमको इस पे एक बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करना जिसके रिस्पेक्ट में ये ग्रुप बन जाए। जब वो ग्रुप बन जाएगा जिसका कि S सबसेट के बाद हमको दिखाना पड़ेगा कि S इज फ्री एज ए सबसेट ऑफ दिस ग्रुप। पहले ग्रुप बनाएंगे इसको, फिर दिखाएंगे कि ये S फ्री है, ठीक है, और फिर दिखाएंगे कि दिस FS इज जनरेटेड एज ए ग्रुप बाय दिस S। तब जाकर के हम कह पाएंगे कि दिस FS इज ए फ्री ग्रुप जनरेटेड बाय S। रिमेंबर S वाज एनी सेट, कोई बंधन नहीं था। तो हमने किसी भी सेट S से स्टार्ट किया और जो आपको तरीका बताया करते 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 हम FS तक पहुंच गए। ये ग्रुप निकल के आएगा विच इज फ्रीली जनरेटेड बाय दिस S, और इसको बोलेंगे फ्री ग्रुप जनरेटेड बाय दिस S। तो क्या हो जाएगा, हर ग्रुप से, हर सेट से हम एक ग्रुप बना सकते हैं, चाहे ग्रुप ऑपरेशन आसपास हो चाहे ना हो, इसको बोलेंगे फ्री ग्रुप। तो ये नेक्स्ट टाइम हम लोग देखेंगे इस पे कैसे ग्रुप ऑपरेशन डिफाइन करें कि ग्रुप बन जाए, तो क्यों ये हो जाएगा फ्री ग्रुप। ठीक है, तो यू विल हैव टू वेट फॉर द नेक्स्ट टाइम। ठीक है, हाँ बोलिए। हम जैसे S2 ले रहे हैं और S2 इनवर्स ले रहे हैं सर, ये दो किस तरह के वर्ड मतलब अल्फाबेट होंगे सर? किस तरह के मतलब ये किस तरह के सर इसको मतलब रिमूव कर दे रहे हैं? नहीं रिमूव कर नहीं दे रहे, हमने एक डेफिनेशन है। डेफिनेशन हम कह रहे हैं कि वर्ड का मतलब क्या है, एक लेटर, दूसरा, तीसरा, चौथा, कुछ भी लेटर लिखते जाइए। यहां पर लेटर का मतलब क्या है, दे आर कमिंग फ्रॉम दिस। वो S भी हो सकता है, इनवर्स भी हो सकता है। कह रहा है कि अगर तुरंत नेबरिंग अगर SS इनवर्स आए, चाहे SS इनवर्स आए, चाहे इनवर्स ऐसा है, चाहे यहां चाहे कहीं भी आए, जहां जहां आए उसको रिप्लेस करते जाइए इससे, और फिर इसको दिखाइए मत, इसको ड्रॉप कर दीजिए, तो हो सकता है इसका साइज रिड्यूस हो जाए। राइट, और तब तक करते रहिए जब तक कि अकरेंस ऑफ टू सच नेबरिंग सिंबल्स दिखाई ना पड़े। जब आप फर्स्ट रहेगी सब हट गए हैं, अब जो चीज बचेगी, अब आप सवाल फिर से कीजिए। बोलिए क्या कह रहे थे आप, बताइए। हेलो हो गया सर, हो गया है ना। क्योंकि पहली दफा देख रहे हैं ना, इसमें थोड़ा चीज तुरंत बैठी नहीं होगी। इस पर एक बार जाके मनन कीजिएगा घर जाकर के अपने। अब घर में तो आप हैं ही खैर, बट यू हैव ए रीलुक एट दिस थिंग, है ना, क्योंकि फर्स्ट टाइम है और अभी तक जो पढ़ा उससे बिल्कुल अलग है ना, इसलिए थोड़ा सा आपको कठिनाई हो रही होगी और बिल्कुल एब्स्ट्रैक्ट है इसके अंदर। तो एब्स्ट्रैक्ट चीजें में थोड़ा सा एकदम से तुरंत दिमाग में रजिस्टर नहीं करती, बट अगर आप थोड़ा सा धैर्य से पढ़िएगा इसको, राइट, और सिंबल समझ जाइए। कोई चीज इन्वर्स नहीं है यहाँ पर, ये केवल सिंबल है, इन्वर्स नहीं है, सिंबल। और चूंकि सुविधाजनक है, बाद में एक्चुअली इन्वर्स निकल के आता है, इसलिए इसको ऐसे डिनोट किया। ठीक है, तो इसको आप पढ़िएगा, फिर देखिएगा, नेक्स्ट टाइम पूछिएगा। ठीक है।
ठीक है, ओके सर। ओके Thank you, sir. बाय बाय। ओके थैंक यू सर। ओके वेलकम, सी यू नेक्स्ट।